वेलकम बच्चों। जो लोग जेई 2027 और 26 की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से बुक्स पढ़ने हैं जेई के लिए, मेंस और एडवांस। बुक्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, तो देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन रखना नहीं है, सिंपल रखना है चीज़ों को। दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट जितना सुलझा हुआ रहेगा क्वेश्चन उतना अच्छा ही सॉल्व होता है। तो ये मैं 3 पार्टीशन बनाता हूँ, फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तीनों में जो आपका बेस बुक होगा वो एनसीईआरटी होगा। अगर केमिस्ट्री की बात सबसे पहले करें तो केमिस्ट्री में तो आपने सबसे सुना ही होगा सबके मुंह से कि एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली केमिस्ट्री के जो राइटर्स हैं उन्होंने एनसीईआरटी की बुक काफ़ी बढ़िया लिखी हुई है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आपको रीडिंग मारना ही है, रीडिंग मारना है एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन, उसको अंडरलाइन करना है। और एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल रीडिंग देनी है। पूरी की पूरी जो आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री है उसको मल्टीपल रीडिंग देना है, अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाना है, रटना है। आपका मेन तो यही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी हो गया। और इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी पूरा काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद अगला होगा फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो डॉक्टर पी बहादुर की एक किताब आती है, वो आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम इन फिज़िकल केमिस्ट्री। ये कर लो, चाहे एक दूसरी किताब आती है एन अवस्थी की। ठीक है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऑफ आईआईटी जेई, ये भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से कोई भी फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक के लिए किताब आती है ओपी टंडन की, ये अच्छी किताब है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इससे पढ़ सकते हो। और आखिरी में जो दो चीज़ है, एक है पीवाईक्यू, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आपका जो कोचिंग का मटेरियल है वो भी पढ़ सकते हो। कोचिंग जो भी ज्वाइन की हो सबसे पहले उसको ट्रस्ट करना है। आपने एक बार डिसीजन ले लिया, एक पर्टिकुलर कोचिंग में आप ज्वाइन किए हो, तो उसको आपको ना पूरे मन से उसमें पढ़ना है। ये फीलिंग नहीं रखना है कि यार गलत ज्वाइन कर लिया या ये हो रहा है या वो हो रहा है। सारे टीचर अच्छे ही होते हैं बच्चों, जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो आपका खुद का मेहनत होता है। ऐसा नहीं है कि जो सबसे अच्छी कोचिंग है उससे सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और जो अच्छी कोचिंग नहीं माने जा रहे हैं उससे कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, हर जगह से कुछ कुछ सिलेक्शन हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आप खुद हो, है ना। आप कितना मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर फैक्टर है, मेन फैक्टर वही है। तो ये केमिस्ट्री की चीज़ें हो गई जो आपको पढ़ना है, जिसमें एनसीईआरटी पे स्टार मार देता हूँ। एनसीईआरटी जो है वो केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब दूसरा बात करते हैं, चलिए फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स में भी शुरुआत अपन एनसीईआरटी से ही करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, इसमें इतना नहीं पढ़ना है जितना एनसीईआरटी केमिस्ट्री जिस तरह से पढ़ना है कि नोट्स बनाना है, रटना है। लेकिन इसको भी पढ़ना है, 2-3 बार रीडिंग में देना है, इससे आपका बेसिक बैकग्राउंड बनेगा फिज़िक्स का। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बारी आएगी एससी वर्मा की, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हालांकि ये आप पुराने पैटर्न पे है, पुराने मॉडल पे है, लेकिन ये बेस बनाने में बहुत काम आएगा। ठीक है, पहले आप चलना सीखते हो, फिर उसके बाद चलने में वेरिएशन लाते हो, कभी पुदकते हो, कभी लेफ़्ट राइट करते हो, कभी जंपिंग करते हो, कभी हॉपिंग करते हो। लेकिन सबसे पहले चलना सीखते हो, तो वो एससी वर्मा है, एनसीईआरटी एससी वर्मा, ये सब करना है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा फैंसी कुछ पढ़ना है तो ईरोडॉव सॉल्व कीजिए, इसके सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स अच्छे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इसको मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ। फिर चाहो तो आप अरिहंत भी कर सकते हो। फिज़िक्स का अरिहंत मैं अपने टाइम पे सॉल्व करता था, डीसी पांडे और या जो भी आते हैं, अच्छा होता है। और आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका पीवाईक्यू तो है ही। आप लोग कर किस लिए रहे हो ये सारा काम, ताकि आपका जेई का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। पीवाईक्यू और थोड़ा बहुत कोचिंग और कोचिंग के मटेरियल। ठीक है, आखिरी में आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में एनसीईआरटी देख लो, उतना अच्छा नहीं है मैथ्स का, लेकिन जब आप जस्ट 11th में जो एंटर किए हैं, शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही कीजिए पढ़ना। थोड़ा कहानी सुनाएगा आपको, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी से ऊपर उठना है तो आपका इसमें आता है सेंगेज। इसकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स अच्छे होते हैं, इसको सॉल्व आप कर सकते हो और करना चाहिए। उसके बाद आपका अरिहंत भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी अच्छा होता है। उसके बाद आपका कोचिंग के मटेरियल हैं इसमें। और फाइनली आपके पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए इसमें भी। ईवाईक्यू
सॉल्व हो रहा है, मतलब आपका सारा तैयारी सही चल रहा है। तो ये किताबें हैं। एक इसमें और आता है ब्लैक बुक, ब्लैक बुक कहते हैं उसे, वो भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वो भी अच्छा है। लेकिन ये सारे नहीं करने हैं बच्चों, ये कर रहे हो तो ये नहीं करना है, ये कर रहे हो तो फिर ये नहीं करना है ना, कोई एक ही पकड़ के चलना है ना। जैसे यहाँ पे एन अवस्थी या पी बहादुर दोनों नहीं ले लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, एक ही लेना है, सॉल्व करना है। आखिरी में जो लिटमस टेस्ट होगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है, उसके लिए क्या है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चाहे आप कोई सी भी किताब से पढ़ रहे हो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी सही है। तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, ज़्यादा बुक के पीछे मत भागो। जो भी बुक आपने ख़रीदा या ख़रीदना चाह रहे ख़रीद लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। सेकंड थॉट दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड थॉट हो गया तो आपका जो है वो 100% आप दे नहीं पाओगे, फिर तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो पूरे तन मन धन से लगना है। उसके लिए डाउट मत रखिए दिमाग में कि गलत हो गया ये डिसीजन। जो डिसीजन है सही डिसीजन है, अब उसको 100% दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।